तो गाइज़ हमारी धरती बहुत खूबसूरत है और इसमें बहुत ही प्रकार के जीव रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हमारी धरती बनी कैसे है? हमारा ये सोलर सिस्टम, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है? तो गाइज़ हमें पता है कि आपको ये नहीं मालूम होगा। तो गाइज़ आज मैं आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार वीडियो लाया हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो गाइज़ हमें ये जानने के लिए कि हमारे धरती की शुरुआत कैसे हुई है, हमें समय को थोड़ा रोकना पड़ेगा। और हमें समय को रोकना ही नहीं, हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। हमें और भी ज़्यादा पीछे चलना पड़ेगा और हमें उस समय जाना पड़ेगा जिस समय यूनिवर्स में, मतलब पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं रहता था। वो पूरा यूनिवर्स खाली था। तो गाइस अब हम आ चुके हैं 13.80 अरब साल पीछे। जी हाँ, ये जो एटम से छोटा गोला देख सकते हैं आप, इसमें ही पूरे पावर की मौजूदगी है जो कि हमें अपने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस और बनने में मदद करेगा। तो गाइस ये एटम के गोले से एक सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी और बहुत से यूनिवर्स बनने वाले हैं। और ये अपने एग्जिस्टेंस में हमारी पृथ्वी से भी बनने वाली है। जो हमारी पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये इस समय तो अपने एग्जिस्टेंस में, लेकिन कुछ समय बाद ये अपना, मतलब इसका जो साइज़ है, ये अपने साइज़ को बड़ा करने लगा और काफ़ी ज़्यादा बड़े होने के बाद ये अपने एग्जिस्टेंस में फट गया। फटने के बाद इसके जितने भी पावर के कण थे वो कण फैल गए। वो कण फैल के प्योर एनर्जी में बदल गए और इन प्योर एनर्जी को बोलते हैं द बिग बैंग। जी हाँ, यही जब बिग बैंग है जो कि ये प्योर एनर्जी सोलर सिस्टम में फैल गए थे। और ये पूरे सोलर सिस्टम में फैलने के बाद एक ग्रुप क्रिएट किए थे और उससे ही हमारा सोलर सिस्टम और न्यूमरल्स, मतलब समय का निर्माण हुआ। जी हाँ, इसी की वजह से हमारे समय का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक पावर की ग्रुप है और इनमें स्टार के कण की भी पावर बैठने लगी। कुछ समय बाद इसके कण एक दूसरे में मिलने लगे। इन दूसरों में एक दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने लगी जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नामक अलग अलग एटम्स थे जो कि एक दूसरे से क्रिएट होने लगे, जो कि उस विस्फोट के बाद क्रिएट हुए थे। उन एटम्स में बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के पावर थे जो कि ह्यूमन को क्रिएट करने में मदद करते थे। और उनमें दो प्रकार के एटम्स के गोले हुआ करते थे, एंटी एटम एंड एटम। जी हाँ, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। इसके लिए सारे एटम्स के कण ख़त्म हो गए, लेकिन सिर्फ एक एटम का कण बच गया था जिसे कोई भी ख़त्म नहीं कर पाया। इसके लिए वो कुछ समय बाद ब्लास्ट हो गया। फिर वो ब्लास्ट होने के बाद वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि इसके अंदर से जितना भी इसका पावर का कण था वो दूसरी जगह फैल गया। पूरी स्पेस में फैलने के बाद ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना लिया जो कि अलग अलग प्रकार के एस्ट्रॉइड और धगड़ों को खींच लेता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। कौन जानता था कि इस ब्लास्ट से ही हमारी छोटी प्यारी धरती क्रिएट होने वाली है। कुछ समय बाद बहुत से एस्ट्रॉइड फटने लगे। एस्ट्रॉइड फटने के बाद उनमें से बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकलने लगी और उन चट्टानों और मिनरल से मिलके बना एक छोटा सा नया तारा। जी हाँ, इसी तारे से निर्माण होता है। जी हाँ, मतलब इसके अंदर से जो भी पावर निकलती है, जो कि इसके अंदर से रेज निकलते हैं पावर, जैसे कि आप किसी पत्थर को ग्रेविटी से घिसते हो तो उसके अंदर से चिंगारी निकलती है। कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पे भी था। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित दिख रहा था, लेकिन ये सब एक सिर्फ सॉइल के कण थे। जी हाँ, ये सब मिट्टी के कण थे जो कि मिट्टी और डस्ट से बने हुए थे। ये सब डस्ट एक जगह क्रिएशन हुआ और इन क्रिएशन की वजह से एक नया तारा निर्माण हुआ जो कि हीलियम की गैस की वजह से हुआ था। हमने आपको बताया था कि एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकरा जाते थे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रॉइड एक दूसरे से टकरा जाते थे वो मिलके एक नया तारा क्रिएट करते थे और उनकी पावर एक दूसरे को ग्रेविटी क्रिएट और मैग्नेटिक फील्ड से खींच लेती थी और वो सब एक साथ खींच के एक नया तारा बने। और उस तारे को हम दुनिया का, मतलब अपने यूनिवर्स का सबसे पहला स्टार मानते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टार है।
ये टेक्निक अनदर मतलब दूसरे के जो दूसरे तारे होते थे वो तारे भी यही टेक्निक आजमाने लगे। जो तारे आप आसमान से देखते हैं ये वही तारे हैं जो कि आप आसमान में देखते हैं। जी हाँ, ये लाखों करोड़ों साल पहले ये तारे एग्जिस्ट में थे, लेकिन बहुत सालों बाद ये तारे एग्जिस्ट से ही ख़त्म हो गए। ऐसे ही बहुत सारे तारे एक दूसरे में खींचने लगे, इन दोनों में एक गैलेक्सी बनने लगी। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी जो कि तारों से बनी हुई है ये एक पावरफुल कंटेनर, जी हाँ, मतलब दो सन है, सन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सन और दूसरे स्टार को खींचने लगे, जो कि एकजुट होके एक नया गैलेक्सी क्रिएट करते हैं और ये अलग अलग गैलेक्सी को बना देते हैं। और इन गैलेक्सी में भी हमारा एक छोटा सा गैलेक्सी है जिसे हम कहते हैं द मिल्की वे। जी हाँ, हमारे गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, जो कि अलग अलग स्टार्स से बना हुआ है। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इसमें बहुत ही प्रकार के सन और बहुत ही प्रकार के स्टार्स मौजूद हैं जो कि इसे पावर और ऊर्जा से भर देते हैं। और किसको पता था कि इसी गैलेक्सी में हमारा छोटा सोलार सिस्टम क्रिएट होने वाला है जिसमें हमारी प्यारी पृथ्वी अर्थ भी होगी। इसी टेक्निक का यूज़ करके एस्ट्रॉयड को जोड़ के एक नया तारा क्रिएट होने वाला था और उसका नाम था सन। जी हाँ, हमारा जो सन था वो एस्ट्रॉयड के टकराने से ही क्रिएट हुआ था और उन एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद जो हीलियम गैस और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली थी उन सबका मिक्सचर होके एक पावर बना। ये जो एस्ट्रॉयड पावर्स होते थे उनसे हीलियम हाइड्रोजन जो निकलता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते थे और उन मात्रा की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेते थे, जिनकी वजह से इनके अंदर मतलब हमारी जो सन है इसके अंदर पावर आ जाती थी और ये पूरी पावर लूप से भर जाती थी, जो कि हमारा एक नया तारा क्रिएट हो गया था। और ये तारा सिर्फ 80 साल पुराना ही था। अब हमारा जो सन है वो 4.83 बिलियन ईयर्स पुराना हो चुका है, लेकिन उस समय ये सिर्फ 80 सालों का ही महज था और ये बहुत ही ज़्यादा यंग था उस समय और ये अपने गैलेक्सी का सबसे यंग तारा था। और इस तारे की वजह से बाकी प्लैनेट्स भी आजू बाजू टहलने लगे। कुछ समय बाद ये इतनी ग्रेविटेशनल स्पीड से गैलेक्सी के चक्कर लगाया कि सारे इसके प्लैनेट्स इधर उधर बिखर गए, लेकिन इसके जो सोलार सिस्टम में जो प्लैनेट बच पाए वो सिर्फ 8 प्लैनेट थे जो कि इस टाइम पे मौजूद हैं। बाकी के जो छोटे छोटे प्लैनेट्स थे वो छोटे प्लैनेट्स बिखर गए और बड़े बड़े जितने भी प्लैनेट्स थे वो बच गए। तो गाइस, आपको तो पता ही चल गया कि हमारी सोलार सिस्टम बनी कैसे है और इसी एस्ट्रॉइड्स का यूज़ करके हमारी पृथ्वी भी बनी है और कुछ सालों बाद हमारे पृथ्वी में जीव आया है। और हमें पता है कि इस पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा अलग चक्कर है, आपको अलग थियरीज भी मिल सकती हैं इस वीडियो के बराबर। तो गाइस, ये वीडियो मैं आपको अलग अलग एलिफेशंस के बारे में बताया हूँ कि हमारी यूनिवर्स, हमारे स्पेस, हमारे एजेंसीज की कैसे शुरुआत हुई है। ये हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन की बात है जो कि अलग अलग प्लैनेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। और जो इनर और आउटर प्लैनेट है उन दोनों के बीच में तो एस्ट्रॉयड गैप है, उन्हीं एस्ट्रॉयड्स की वजह से हमारी धरती भी बनी है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा हमें। ये मेरा यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो है और गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहूँगा जो कि नॉलेज और साइंस से भरी हुई होगी। तो गाइस, ऐसे ही चैनल्स, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।